बेगूसराय में एक समुदाय के परिवार ने जो आरोप पुलिस और इलाके के कुछ लोगों पर लगाए थे, उसका एसपी ने खंडन किया है। एसपी ने कहा कि महिला और उसकी बेटी शहर के मुंगेरीगंज में रहती है। पुलिस जांच में महिला और उसकी बेटी ने अपने पति सुबोध शाह और ससुर पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है और इससे बचने के लिए महिला के पति सुबोध शाह ने कोर्ट में दुष्कर्म और अपहरण करने की शिकायत की और धर्म परिवर्तन की भी बात कही। इसका महिला और उसकी बेटी ने खंडन किया है। सुबोध शाह ने अपनी नाबालिग बेटी की भी शादी कर दी थी और बराबर मां बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इसमें उसके पड़ोस के 3 युवक जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे वह बीच बचाव करते थे, इसलिए उन तीनों को आरोपी बनाकर दुष्प्रचार किया गया। पुलिस ने महिला के पति ससुर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल करने और तनाव पैदा करने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ में शाहिद जाहिद अरमान, ये तीनों रात में उठा के ले गया और इसके साथ में गलत धंधा किया और उसको धमकी दिया कि किसी को बताएगा तो हम जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद हमको बताया तो हमने जाके थाना में दिया, तो थाना हमसे नहीं लिया तो हम जाके कोर्ट में केस किए। क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है कि तुम किसी को जान बताएगा, ये सब बात बताएगा तो हम तुमको जान से मार देंगे, धर्म परिवर्तन करो। उसी रात उसके पत्नी और बड़ी बेटी का अभियुक्तों ने अपहरण कर लिया। इस आशय का मिसलेनियस पिटीशन कल मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय बेगूसराय को दाखिल किया। उन्होंने आवेदन की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रिपोर्ट कॉल किया है थाना से। अब रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की। पति है और इनका जो ससुर है वो लगातार इन दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट का कारण ये था कि आज से 1 साल पहले इनके ससुर और पति ने इनकी जो बच्ची है उसकी जबरन नाबालिग रहते हुए शादी करा दी थी। आदमी से जबरन शादी करा दी थी, वो मेंटली रिटार्डेड है तो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ। तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गए। कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। तो संभवतः यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ससुर ने और पति ने अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसियों के खिलाफ एक आवेदन दे दिया जिसमें कि तथ्यहीन बातें की गई कि ससुर पे और पति पे FIR दर्ज करके उस पर जो लीगल कार्रवाई। और अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से संवाददाता सौरभ जुड़ के। सौरभ, जानना चाहेंगे पूरा मामला है क्या और कब का है, क्या जानकारी? व्यक्ति ने कल कोर्ट में CM के यहाँ एक लिखित आवेदन दिया था कि गांव के ही 3 युवकों के द्वारा उनकी पत्नी और बेटी को के साथ पहले दुष्कर्म किया गया नागपंचमी के दिन और उसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया है। इसके साथ जान से मारने की धमकी और धर्म परिवर्तन का जवाब देने का भी आरोप पीड़ित परिवार के द्वारा किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले पर वीरेंद्र कुमार ने सदर DSP के नेतृत्व में टीम बनाई और जब जांच पूरा मामले का किया गया तो महिला बेगूसराय शहर के मुंगेरीगंज मोहल्ले में किराए लगाती थी और वह माँ बेटी ऑफिस पहुंची, जहां SP ने बताया कि माँ बेटी अपने पति और ससुर से लगातार प्रताड़ित हो रहे थे, मारपीट किया जा रहा था। महिला के द्वारा सिंघौल थाने में कुछ दिन पहले आवेदन भी दिया गया था जिसमें पुलिस जांच कर रही थी। इसी से बचने के लिए पति और ससुर के द्वारा कोर्ट में इस तरह से लिखित एक शिकायत की गई थी। आवेदन दिया गया था कि उनके बेटी और पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जा रहा है। लेकिन महिला ने सारी घटनाओं का खंडन किया है। SP ने कहा है कि उसकी बेटी नाबालिग थी, उसके बावजूद परिजनों के द्वारा उसकी शादी कर दी गई जबकि लड़की पढ़ना चाह रही थी। तो कुल मिलाकर SP ने कहा है कि जो पति है और ससुर है उसने महिला और बेटी के साथ प्रताड़ित किया था, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, तो SP ने इस मामले का खंडन किया है। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका शुक्रिया।